की बात करते हैं, तुष्टीकरण में इतना गिर चुके थे कांग्रेस पार्टी कि इस देश में तुष्टीकरण में इतना गिर गए थे कि वक्त वोट को इनको पैसे देने में शर्म नहीं आया। माननीय नरेंद्र मोदी जो शिक्षा की बात करते हैं, आज शिक्षा का बजट कितना पूछे इनसे कितना? आज केजरीवाल के साथ वही केजरीवाल उसको मार के आया था, आज उसी की बहुमत बन रहा है। क्यों? उनको बैठ ही जाना चाहिए। जब 400 पार हो गई तो हो गया ना बहुमत। और वही प्रदर्शन करने के लिए जब आया किसान ने, आपने गंदा नाली का पानी सिविल का पानी डाल दिए। अब वो नहीं साहब, मैं बदबू आ रही है, फिर क्या पता। जब हम वन क्वेश्चन करेंगे, हम खुद वहाँ गए थे। इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है? आपको जब पता ही है 400, तो इतना नारा लगाने का, इतना मीडिया में इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे भैया? आप बैठ जाओ कुर्सी पे। आज उसी मुसलमान को, उसके बच्चे को काट के मुंह में डालेंगे क्या? आप हमको पीछे से तुलना क्यों करते हैं, आगे से क्यों नहीं तुलना करते? तो गंदा सिविल का पानी डाला जाता है, ये अत्याचार नहीं है। एक गुलाब का फूल बिछाए थे, इनको ये पता नहीं हो। 2 सीट भी नहीं ला पाएगी कोई भी। अच्छा, तब 2 आंकड़ों में सिमट के रह जाएंगे। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा, कोई नहीं है टक्कर में। जय जय श्री राम। 65 साल में इतने काम नहीं हुए जो 9 साल में किए। 2 साल में तो कोरोना काल में इन्होंने काटा। 7 साल में इतने काम कर दिया। 10वां साल में वो आने वाले हैं। काम नहीं दिख रहा क्या आपको? नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे माहौल बदलता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे हम बात करें पर्टिकुलर एरियाओं की, चाहे हम बात करें अलग अलग लोकसभा एरियाओं की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोग प्रचार प्रसार में अभी से लग गए हैं। यहाँ पर मोदी सरकार का आप बैनर देख सकते हैं, तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। ये वो नारा है जो मोदी जी आजकल जनसभाओं में कह रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं, और लोग भी कहीं ना कहीं इस नारे में विश्वास जताते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों में कुछ उत्साह दिखाई दे रहा है इस लोकसभा चुनाव को देखते हुए। तो यहाँ पर हम जो जनता है उनसे बातचीत करेंगे कि जो ये नारा है यहाँ पर लिखा है, ये नारा कितना सार्थक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भी अपनी तैयारी कर रहा है। और आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने अभी बीते दिनों उन्होंने कहा है कि हमें एक शक्ति से लड़ना है, हमें एक राजा से लड़ना है। उन्होंने प्रधानमंत्री को राजा के मुकाबले तौल दिया है। तो हम यहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि राहुल गांधी की जो यात्रा वो कितनी सफल है। जी भैया, क्या शुभ नाम है? विकास। विकास जी क्या काम करते हैं? मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ। अच्छा, तो विकास जी इस प्रकार से अब ये हम कहेंगे प्रचार प्रसार चल रहा है, लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, 400 पार का नारा है, और राहुल गांधी एक तरफ अपना बता रहे हैं कि हमें शक्ति से लड़ना है। तो क्या लगता है कि इस प्रकार की जो है ये चुनाव में माहौल क्या रहने वाला है? चुनाव में मोदी जी जीतेंगे। ये अच्छा। तो पप्पू है, तो बोलता रहता है कभी इसके साथ कभी उसके साथ। हाँ, कभी गाड़ियों में बैठ के चलता है। हाँ। बोलने की अकल नहीं है इसे। हाँ। क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं। हाँ। कभी तो जाता है, कभी कहता है कभी मैं अकेले लड़ूंगा चुनाव। हाँ। अब अखिलेश के साथ हो गया शामिल के बिहार में, हमें भाजपा हरानी है। हाँ। कम से कम खुद को तो देखो हमें क्या करना है। जी अपने ऊपर तो कुछ देखते नहीं है। जी जी। ठीक है। हाँ। इधर हराना है उधर हराना है, मोदी जी के अलावा कोई 100% कोई नहीं आ सकता। 400 के पार सीट है। 400 पार आप समझ रहे हैं? 400 पार इतना आंकड़ा वाकई आएगा? मतलब मुझे तो काम किया इन्होंने। कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ। 65 साल में इतने काम नहीं हुए जो 9 साल में किए। 2 साल में तो कोरोना काल में इन्होंने काटा। 7 साल में इतने काम कर दिया। 10वां साल में वो आने वाले हैं। जी। काम नहीं दिख रहा क्या आपको? नहीं, पूरे जनता को दिख रहा है काम। विपक्ष कह रहा है कि इतने सालों में अगर जो बर्बादी होनी थी वो हो गई, और अगर अब की बार अगर मोदी जी अगर हमारे बर्बादी हुई पहले वो हो चुका है, अब आबादी हो रही है। अच्छा। काम हो रहा है। हाँ। बढ़िया हो रहा है। और क्या चाहिए? लोगों का, गरीबों का घर बनना है। बड़ा गर्मजोशी से बता रहे हैं। 2-4 योजना मिली है मतलब? हमको घर भी मिला भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? शौचालय भी मिला है हमें, आयुष्मान भारत भी मिला है हमें, अच्छा, सिलेंडर भी मिला है हमें। और क्या चाहिए? कहाँ के रहने वाले? हम बिहार से हैं। अभी इतना मिजाज बदला लग रहा है। हम मिथिलांचल से हैं। अच्छा। जहाँ का सीता मैया है। हाँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जी हाँ, समझे। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। जी, काम किया है मोदी जी ने। हाँ। इतना काम किया कि गिनवाते गिनवाते मुझे बड़ा कॉपी लेने पड़ेगा, लिखने पड़ेगा। आप बिहार से हैं, 400 पार का नारा दे रहे हैं। देखिए, हाँ। हमें इन चीजों से मतलब नहीं है। हाँ। लेकिन 400 पार है तो है। अच्छा जी हाँ। पंजाब से राहुल गांधी अपनी यात्राओं में भाषण दे रहे हैं, अलग अलग जगह। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार 400 पार नहीं, 400 हार का नारा दे रहे हैं कि इस बार ये 400 पूरा जो ये एनडीए का अलायंस है हारेगा। सर, उनका दूल्हा कौन है? दूल्हा कौन है? अच्छा, प्रधानमंत्री बनेंगे कौन उनमें? कितने हैं इन्होंने? अगर एक बात है, ये एक मोदी जी है, अभी 9 साल से तक का संभाल रखे है, देश की संभाल रखे है, इतनी विकास किया है। उनमें कोई अच्छा ही बता दीजिए है तो कोई दूल्हा बनने लायक, तो हम भी वोट दे देंगे उनको।
अभी हम यही दुआ करते हैं राहुल जी से कि अभी 10 साल और घूमे और देश का विकास के लिए देखिए और फिर आप ही आइएगा। 10 साल और घूमे। हाँ कांग्रेस में मोदी का लास्ट टाइम समझ गए, 10 साल और घूमे। बताइए सर, कह रहे हैं कांग्रेस आने वाली, मोदी जी का आखिरी कार्यकाल है। ऐसा कुछ नहीं है सर, हाँ। हमारा तो एक ही जवाब है, हाँ। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा, कोई नहीं है टक्कर में। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम का नारा तो दे दिया, चेहरे पर खुशी भी नजर आ रही है, बिल्कुल जी, हम तो पर ऐसा क्या बिल्कुल जादू कर दिया? भारतीय जनता पार्टी की गीता सोशल मीडिया का मैं संयोजक हूँ। नहीं तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जो विपक्ष अपनी रणनीति कर रहा है, तो विपक्ष फाइट तो करेगा ना इस बार? नहीं, कोई चांस नहीं है विपक्ष का जी। अरे सर, अब आप ऐसी बात कर रहे हैं कि लग रहा है कि विपक्ष ही नहीं। वन साइडेड गेम है जी, बिल्कुल वन साइडेड। अच्छा, बस यही कहना चाहेंगे हम। चलिए ठीक है। जी बाबू जी, क्या शुभ नाम लगता है? किशोरी लाल। किशोरी लाल जी। तो किशोरी लाल जी, क्या लग रहा है कि 2024 में क्या माहौल है? और अब तो तारीखों का ऐलान हो गया, विपक्ष एक तरफ लगातार आरोप लगा रहा है और जो सब ऐसा है जी, हवा में सुगंध है, अच्छा, सूंघो और मोदी जी को लाओ। पर कहीं ना कहीं विपक्ष कह रहा है कि अगर विपक्ष है कहाँ? सर आप कह रहे हैं विपक्ष है कहाँ? वहाँ यात्रा समाप्त कर रही है उन्होंने, कौन सी यात्रा? इंडिया अलायंस की जो न्याय यात्रा अरे निकली भाई, थी। पहले राजसूजक करने के लिए ना घोड़े छोड़े जाते थे, हाँ। अब गधे छोड़ दिए हैं। अच्छा, हाँ। पहले घोड़े छोड़े जाते थे, अब गधे छोड़ पहले दिए। राजसूजक राजा लोग जग करते थे, राजसूजक छोड़ते, हाँ। घोड़े छोड़ते, जो इसको रोकेगा हाँ। उसके ऊपर हमला होगा। अब गधे छोड़ दिया, ना हमला कर सकते ना सालों को चारा डाल सकते। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर आपसे मैं बस यही पूछूंगा कि एक तरफ जो 400 पार का नारा निकल कर आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मामला ये क्लीन स्वाइप का तो नहीं है, इस बार कहीं ना कहीं फाइट तो होगी, ऐसा लग रहा है। किसके साथ फाइट होगी? हाँ? किसके साथ फाइट होगी? ऐसा विपक्ष बता रहा है कि हमने, जैसे समाजवादी पार्टी है तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि ऐसा है जी, एक फाइट 71 में हुई थी। हाँ, भारतीय सैनिकों ने 92,000 पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार डलवा दिए थे। जी, अब कौन से सैनिक सामने हैं शेर के सामने जो उसके लड़ेंगे? कौन सा सैनिक है उसके सामने? नहीं, पर जिस हिसाब से अगर हम बात करें, विपक्ष लगातार उंगलियां उठाता है। फिर वही विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष है ही नहीं। है ही नहीं, कहाँ पे है विपक्ष? बोलो, किस पार्टी के 100 सदस्य हैं? तो अपने इंडिया को भाई अपनी बात तभी रखवाएंगे ना। विपक्ष ऐसा है, कोई मुद्दे की बात होती है, हल्ला मचा के लोकसभा की कार्रवाई रोक देते हैं जी। इसका क्या विपक्ष कहेंगे? किसी बात पे चर्चा हो, हल्ला करके बाहर निकल जाते हैं, क्या चर्चा होगी? तो विपक्ष है कहाँ? विपक्ष के लिए मेरे हिसाब से एक ही पार्टी के कम से कम 100 सदस्य चाहिए, वो विपक्ष कामयाब है। और भारत में इस टाइम कोई और पार्टी ऐसी नहीं है जो 100 सीटें ला सके अकेले अपने दम पे। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, किसी का दम नहीं है कि 100 सीटें लेके आ जाए, इसलिए विपक्ष होगा ही नहीं। मतलब ऐसी कोई पार्टी बची नहीं जो 100 सीटें भी ला सके। 100 सीट भी नहीं ला पाएगी कोई भी, अच्छा, सब 2 आंकड़ों में सिमट के रह जाएंगे। अत्याचार की आप बात कर रहे हैं, किसानों पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, आदिवासियों पे अत्याचार। अरे बचा कौन सा है? पूरे भारत में अत्याचार ही हो रहा है क्या? विपक्ष जो तथाकथित विपक्ष है वो सबको लपेट लेता है, सब पे ही अत्याचार हो रहा है। मैं भी उसी में हूँ एक भारत में, मेरे पे तो कोई अत्याचार नहीं हुआ भाई। आप पे हुआ जी कोई अत्याचार? हाँ जी, इनसे मेरे बुजुर्ग हैं, हाँ 70 साल की उम्र से जी, आसपास में है। जी, कभी मैंने ये नहीं देखा था एक रामलीला मैदान में अगर कोई प्रदर्शन करने के लिए आ रहा है, आपने उनको इनवाइट दिया है, वो अपनी कोई बात रखने जाता है तो गंदा सिविल का पानी डाला जाता है। ये अत्याचार नहीं है, एक गुलाब का फूल बिछाए थे, इनको ये पता नहीं होंगे बोल ये अत्याचार हैं या नहीं। कोई आदमी अगर कोई बात रखने के लिए जा रहा है, अब वो 1000 की संख्या में आ रहा है तो एक जगह तो है ना, उसके लिए पब्लिक प्लेस बनाया हुआ था, उसमें सीवर का पानी क्यों छोड़े आपने? एक मिनट, किसान आंदोलन है, आए शांति से बात करें। अरे एक मिनट भाई, अब बोल, शांति से बात करें, बातचीत होनी चाहिए। ये नहीं कहें कि मैं 500 ट्रैक्टर लेके हम आ रहे हैं। एक मिनट जी, पहले एक मिनट, 1978 में राकेश टिकैत के पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत किसान आंदोलन लेके इंडिया गेट पे आए थे। इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवा के 350 किसान मरवा दिए थे। उस किस्म का कोई अत्याचार है तो बताओ। अगर हमने सरकार को हटाया है, अगर हमने उसी चीज़ को देख के 14 की महंगाई 10 की महंगाई को देख के 14 में आपको हमने बैठाया, पिछली अगर वो गुंडागर्दी किया था उसी के लिए मैंने हटाया था। आप हमको पीछे तो तुलना क्यों करते हैं, आगे से क्यों नहीं तुलना करते हैं?
आप आगे का तुलना कीजिए, पीछे क्यों देख रहे हैं? हमारा बाप मक्की की रोटी खाता था, मक्की की रोटी खाता था नमक के साथ में। आज उसका बेटा मक्की की रोटी क्यों खाएगा? आप उसका तुलना क्यों दे रहे हो? आज शाही पनीर खाऊंगा, आप पीछे बैकग्राउंड में मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? आगे राउंड में लेके चलिए भाई साहब। आज के डेट में आप बोल रहे हैं हम सबके साथ ही में हैं, तो आप हमारे साथ अत्याचार क्यों किए? इसका जवाब दीजिए। ऐसे है बाबूजी, कल को भूल के आज को नहीं जिया जा सकता, कल को भूल के आज को नहीं जिया जा सकता, और आने वाले कल की योजना बनाए बिना आज तुम आगे नहीं बढ़ सकते। एक मिनट, आज की योजना बनाए बिना तुम आज आगे नहीं बढ़ सकते, कल को नहीं भूला जा सकता, कल जो हुआ उसे याद करना जरूरी है, ठीक है? एक मिनट जी, मैं अगर पुरानी बातें भूल जाऊं, जैसे कि बाबूजी कह रहे हैं, मेरा ये शीशगंज गुरुद्वारा यहाँ पे क्यों है, मैं इसको क्यों ना याद करूँ, क्यों बना था ये, क्यों नहीं याद करूँ मैं इसको? एक मिनट, हाँ मैं रुक के बोल जाऊँगा भाई, मैं क्यों नहीं याद करूँगा इसको? मेरा शीशगंज है, मेरे गुरुजी का यहाँ शीश कलम किया गया था, भाई सतीदास और भाई मतीदास को आरों से चीरा गया था इस चौक पे, भाई दयाला के मुंह में उसके बेटे का कलेजा ठूस दिया गया था, मैं क्यों नहीं पुरानी बातें याद करूँगा? अब इनसे पूछिए, अगर वही चीज को हम याद रखें तो आज उसी मुसलमान को, उसके बच्चे को काट के मुंह में डालेंगे क्या? अगर आज हम कामयाब हैं, आज अगर हम कामयाब हैं 2%, तो हम वही बदला की भावना से रहेंगे क्या कि आज मैं मुसलमान को पकड़ूं और काट के उसके मुंह में कलेजा डालूं, आज उसकी बहन बेटी को उठाऊं? हमने उस चीज को भूला, हमने उसको यादगार रखा कि हमारे साथ दुख हमने काटा है, मगर मैंने बदला लेने के लिए नहीं सोचा है। आप बदला ले रहे हो, ये इसका मतलब भावना तो आपको हो गया बदला लेने का, कि उसने हमें 84 में गोली चलाया था, हमारे ऊपर अटैक किया था, तो आज हम अटैक करें, ये भावना हुआ लड़ाई का, बदलाव का नहीं। अच्छा मैं एक मैं सवाल पूछ लेता हूँ कि अगर आप सर ने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी, अब अगर इन पूरे बातों का अगर हम समूह बना के पूछें कि 24 में एक तरफ 400 पार का नारा आ रहा है मोदी सरकार की तरफ से, और जो वही विपक्ष है वो लगातार अपनी बात रख रहा है, वो कह रहा है कि हम किसान भाइयों के साथ हैं और हम किसानों के दुख दर्द में हैं, तो क्या लगता है कि इस बार विपक्ष कहीं पर खड़ा है? क्योंकि सर तो कह रहे हैं विपक्ष बिल्कुल नहीं है, विपक्ष बिल्कुल खत्म है। कहने के जब आप देख लीजिए, आप एकदम बिल्कुल आप कह रहे हैं कि 400 पार है जी, आज वो देख लीजिए वही विपक्ष का बंदा सब इनके अंदर एंट्री है, ठीक है, वही विपक्ष का दागी घोटालाबाज सब विपक्ष में ही आए हुए हैं, ठीक है, वॉशिंग मशीन में धो दिए, वो साफ सुथरा हो गए, आज वो मौका दिए ना उन्हें, आज यही भाई साहब कह रहे हैं कि वो चीज को हम याद कर रहे हैं, आज वो गलत किया था तो उसको गलती नहीं ठहरा रहे, वो उसको साफ हो गया, ठीक, रुकिए, उसके बाद अभी जो बोल रहे विपक्ष जो बोले 400 पार कंफर्म है तो इलेक्शन करने का इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत क्या है यार? इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है? आपको जब पता ही है 400, तो इतना नारा लगाने का, इतना मीडिया में इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे भैया? आप बैठ जाओ कुर्सी पे, बैठ जाओ कुर्सी पे भाई, लफड़ाई खत्म हो जाएगा। 400 पार आपको पता ही है, फिर आपको टेंशन किस बात का? नहीं, ये हमें नहीं, ये हम भारतीय जनता पार्टी, मैं वो पार्टी को ही कह रहा हूँ, जब आपको कंफर्म पता ही है मैं 400 पार हूँ, तो इतना लफड़ा काहे को यार? इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो फिर मतलब का, जब आपको कंफर्म पता है? काम पे जाना होता है बाबूजी, एक लड़के को पता होता है, एक स्टूडेंट को पता होता है मेरे 100 में से 100 आएंगे, वो कहेगा मुझे सीधा पास कर दो, मेरा पेपर मतलब क्या ऐसा हो सकता है? पेपर तो उसे देना ही पड़ेगा, चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। बाकी जो बात कही भाई साहब ने मेरे बच्चे के समान है कि हम बदले की भावना नहीं, केवल इतिहास को अपने को याद रखना है। जो कौम अपने इतिहास को याद नहीं रखती वो कौम इतिहास में दर्ज हो जाती है, वो कौम इतिहास बन जाती है जो अपना इतिहास भूल जाती है। आपने वो तो बादले का भावना ही कर दिया ना, इंदिरा ने गोली चलाया था और वही प्रदर्शन करने के लिए जब आया किसान ने, आपने गंदा नाली का पानी, सिविल का पानी डाल दिए। अब वो नहीं साहब, मैं बदबू आ रही है, फिर क्या पता, जब हम वन क्वेश्चन करेंगे, हम खुद वहाँ गए थे और सिविल का इतनी गंदी बदबू आ रहा था, जबकि आपने खुद बोला था कि आप लोग आइए शांतिपूर्वक आइए, और किसान यहाँ पर शांतिपूर्वक आके शीशगंज से रवाना हुआ वहाँ जाके, तो आपने सीवर का पानी क्यों डाले? आपने भावना लिया ना
वही बदला सुन लिया ना कि इंदिरा ने मरवाया था गोली, आज इनको हम गोली नहीं मरवा के हम गंदी नाली की खुशबू सुनवाए। क्या आपको मालूम है कि कहाँ किसी प्रदर्शन में हम एक पानी की बौछार छोड़ी गई? आप पत्रकार हैं, आपको मालूम है? मुझे तो नहीं मालूम। मैं मुझे तो नहीं मालूम। मैं यहाँ पर और भी लोगों से पूछ लेता हूँ। एक तरफ जी एक तरफ मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष अपनी बात रख रहा है, तो क्या लगता है आने वाले समय में क्या माहौल रहेगा? लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए और मिलता है, तो वो अपनी कर रहे हैं, उनको भरोसा है कि हम जीत जाएंगे। हाँ। और शायद उनको बैठ ही जाना चाहिए। जब 400 पार हो गई तो हो गया ना बहुमत, तो बैठ जाना चाहिए। पर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि इस बार ये 400 पार का नारा जनता इनका जो ये भ्रम है ये तोड़ेगी और कहीं ना कहीं एक मजबूत सरकार देगी जनता को। हाँ, अगर ये विपक्ष की सरकार आ जाती है तो काम बेहतर करेगी। अच्छा, निश्चित बेहतर करेगी, क्योंकि एक बार को अब मान लीजिए इन्हें बदनाम कर दिया, कांग्रेस हट गई, लेकिन दोबारा कांग्रेस आएगी तो उस रूप में नहीं आएगी, अपनी गलतियों को सुधार के आएगी और बेहतर काम करेगी और किया ही बेहतर है। अपना बहुमत छोटा कर रही है। जहाँ 10 सीटें के जिगर लड़ने के राजी है, वहाँ 2 सीटों में राजी हो रही है। इतनी बड़ी पार्टी इसमें क्यों हो रही है? क्या कारण है? क्या कारण है? अरे इतना बड़ी इंटरनेशनल पार्टी होके, इतना इंटरनेशनल पार्टी होके किसी की गुलाम क्यों बन रही है? वो क्यों बन रही है? अगर इतना ही कुछ है, बहुमत से क्यों हो रही है? हाँ, आज केजरीवाल के साथ वही केजरीवाल उसको मार के आया था, आज उसी की बहुमत बन रहा। क्यों? 4 सीट के साथ 3 सीट में लड़ रहा, 4 सीट केजरीवाल 3 सीट उसको दे रहे। क्यों? साथ में लड़, हिम्मत है साथों पे लड़ने। क्यों छोटा कर रहा है? क्यों छोटा कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि उसे पता है कि मेरे को कुछ नहीं आना, खत्म हो गई है पार्टी। भाई साहब का सवाल है, मैं सीधे आपको संक्षेप में बताता हूँ। उन्होंने कहा क्या है कि कांग्रेस ने जितना विकास करा, आज भारतीय जनता पार्टी केवल उसी विकास का ढिंडोरा पीट के अपना क्रेडिट ले रही है और अपना उसी से अपना पार्टी चला रही है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारें किसी की भी हो, काम सब करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किया, मनमोहन सिंह ने भी किया, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टाइम में 9 साल में वो काम ज्यादा हुआ। कैसे? 2 एम्स थी, 14 पे लेके आए, 7 IIT थी, 14 पे लेके आए, 54,000 किलोमीटर सड़कें थी, 1,84,000 पे लेके गए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप जाके देखिए कि भारत का आज इंफ्रास्ट्रक्चर बजट कितना है, 14 लाख करोड़ रुपए। आप दूसरे पे जाइए कि नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जो शिक्षा की बात करते हैं, आज शिक्षा का बजट कितना, पूछे इनसे कितना है? शिक्षा की बजट है आज। एक मिनट में सुनिए, रुकिए, भारत सरकार की भी बता रहा हूँ भाई। पहले हम शिक्षा जो लेते थे, हमने 8 क्लास तक हमारा खर्चा कोई नहीं था, कोई टैक्स नहीं लगता था। हमारी पता है, मेरी बात सुने, अरे बात सुने यार, सुनेगा। और आज देख लीजिए, वही शिक्षा पे हमें टैक्स देना पड़ रहा। ये बजट है नहीं की, एक देसी आदमी वाली बात बता रहा हूँ। उनके बाद ये बोल रहे हैं, मेरी बात सुनो, ये कह रहे हैं कि हमारा ये 9 साल में, आप कोई भी देखिए आपने, हमने जमीन, हम जब जमीन लेते हैं और मकान का ढांचा लाते हैं, वो सब नक्शा बनाते हैं। उसी तरह कांग्रेस सरकार ने ये जितना भी प्रोजेक्ट अभी हुआ है, ये कांग्रेस में ही ढांचा बन चुका था ऑलरेडी, ठीक है। और जब वो आमदनी का साधन बना तो आज इन्हें विकास किया है, ये रियलिटी है। मैं जवाब देता हूँ, कांग्रेस ने जो काम किया उसके साथ साथ ये वो क्यों नहीं गिनवा रहे हैं कि जो उन्होंने घोटाले किए। आज माँ और बेटे दोनों जमानत पर हैं, लालू यादव जमानत पर है, खड़गे के पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई, उस पर सवाल नहीं करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया 9 साल पे, उस पर आप बहस करिए ना, हम तैयार बैठे। शिक्षा की बात करते हैं, अभी पीछे से आवाज आ रही थी कि 18% से ज्यादा बजट है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो बजट 18% से ज्यादा GST लग रही है। मैं जानकारी के लिए बता दूं, GST 2019 के बाद आया, उससे पहले उन पर टैक्स लगता था। कॉपी और किताब पे पहले भी वो चीज लगता था और आज भी लग रहा है। फर्क बस इतना है कि 8वीं क्लास तक ये कह रहे कि हम फ्री में पढ़ते थे, आज 12वीं तक फ्री में पढ़ा रहे। 12वीं तक फ्री में हम पढ़ा रहे। आइए उत्तर प्रदेश के किसी स्कूल में, हम आपको 12वीं तक की शिक्षा फ्री दिलवाएंगे। और बेटी होगी, सुनो, बेटी होगी तो साथ में टैबलेट देंगे। और सुनिए, घोटाले की बात करते तुष्टीकरण में इतना गिर चुके थे कांग्रेस पार्टी कि इस देश में तुष्टीकरण में इतना गिर गए थे कि वक्त बोर्ड को इनको पैसे देने में शर्म नहीं आया। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल बनाने में दिक्कत नहीं है, वक्त बोर्ड बनाने में दिक्कत नहीं है, देश में घोटाला करने में दिक्कत नहीं है, पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कर रहे हैं, तो इनको दिक्कत हो गई क्योंकि वो सेकुलरिज्म नहीं है, ये सेकुलरिज्म नहीं है। अब यहाँ पर जो चर्चा चल रही थी, हम यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे थे और यहाँ पर चुनावी का जो माहौल है 2024 में क्या माहौल है, और ऐसे ही हम लगातार चर्चा दिखाते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन अरुण के साथ मैं सक्षम तिवारी।